स्पेशल ट्रेन से रामेश्वरम धाम की तीर्थ यात्रा। आज ही अपनी सीट बुक कराएं tripurayatra.com पर। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं आपके साथ श्रवण तंबोली। पूरा दिन बीत जाने के बाद एक ऐसा बुलेटिन जो 24 मिनट में आपको यह बताएगा कि मध्य प्रदेश में आज क्या हुआ। ना एजेंडा, ना शोर शराबा, बात आपके सरोकार की, खबर आपके काम की। तो आइए आपको बताएंगे कि आज मध्य प्रदेश में क्या हुआ। पीएम मोदी की अध्यक्षता में हुई नीति आयोग की बैठक में 2047 के विजन पर चर्चा हुई और देश को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता पर गहन मंथन किया गया। पीएम मोदी ने सरकार के थिंक टैंक नीति आयोग की 7वीं गवर्निंग काउंसिल की बैठक की अध्यक्षता की। इस बैठक में सीएम शिवराज सिंह चौहान समेत कई राज्यों के मुख्यमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों ने हिस्सा लिया। बैठक में सीएम और उपराज्यपालों ने अपने राज्यों के विकास कार्यों के बारे में बताया। पीएम मोदी ने बैठक में 2047 के लिए भारत के लक्ष्य के बारे में बात की। बैठक में पीएम मोदी ने कृषि विविधीकरण के महत्व और विशेष रूप से खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर होने की आवश्यकता व्यक्त की। पीएम ने भारत की कोविड के बाद की स्थिति के साथ ही आगे की रणनीति पर चर्चा की और निर्देश भी जारी किए। इधर दिल्ली में सीएम शिवराज सिंह चौहान ने केंद्रीय परिवहन मंत्री नितिन गडकरी से मुलाकात कर सड़क परिवहन और राजमार्ग से जुड़े विषयों पर चर्चा की। इस दौरान सीएम शिवराज ने मध्य प्रदेश में 3,257 करोड़ रुपए की लागत से 37 कार्यों की स्वीकृति की मांग की। जबलपुर और खंडवा में महापौर और पार्षदों ने पद की शपथ ली। खास बात यह रही कि खंडवा में महापौर अमृता यादव ने संस्कृत भाषा में शपथ ली और अन्य पार्षदों ने हिंदी के अलावा उर्दू और सिंधी जैसी भाषाओं में भी शपथ ग्रहण किया। जबलपुर में 18 साल बाद कांग्रेस के जगत बहादुर सिंह अन्नू ने आज 21वें महापौर पद की शपथ ली। महापौर अन्नू के अलावा कांग्रेस के 26 पार्षद, 3 निर्दलीय पार्षद और AIMIM के 2 महिला पार्षदों ने भी शपथ ली। शपथ ग्रहण समारोह में PCC चीफ कमलनाथ भी मौजूद रहे, जबकि बीजेपी के पार्षद कल यानी 8 अगस्त को अलग से शपथ लेंगे। कमलनाथ ने कांग्रेस के महापौर और पार्षदों से कहा कि सब मिलजुल कर जबलपुर के विकास के बारे में सोचे और आने वाले 10 सालों को ध्यान में रखकर मास्टर प्लान बनाएं, जिससे जबलपुर का सुनियोजित विकास हो सके। निवेदन करिएगा, आज के जबलपुर की निर्माण की बात मत सोचिए, 10 साल बाद का आप क्या जबलपुर चाहते हैं उसका नक्शा बनाइए। इधर खंडवा में भी मेयर अमृता यादव और 50 पार्षदों ने पद की शपथ ली। खास बात ये रही कि मेयर अमृता यादव ने संस्कृत भाषा में पद की शपथ ली। कार्यक्रम में पार्षदों ने हिंदी, संस्कृत, उर्दू और सिंधी जैसी अलग अलग भाषाओं में शपथ ली। संस्कृत हमारी देववाणी है और कहीं न कहीं वो विलुप्त होती जा रही है, तो उसको आगे लाने के लिए इसलिए संस्कृत में शपथ ली। खंडवा में शपथ ग्रहण समारोह में मंत्री उषा ठाकुर भी मौजूद रही। इंदौर के महापौर और विधायक आकाश विजयवर्गीय जल भराव की स्थिति के बाद जैसे ही जायजा लेने पहुंचे, वहां मौजूद स्थानीय लोग और बीजेपी कार्यकर्ता आपस में भिड़ गए। देखिए रिपोर्ट। इंदौर महापौर पुष्पमित्र भार्गव का पहला दौरा ही हंगामे की भेंट चढ़ गया। दरअसल महापौर में बीजेपी विधायक आकाश विजयवर्गीय चंद्रभागा ब्रिज मेन रोड का दौरा कर रहे थे। इसी दौरान बीजेपी कार्यकर्ता और रहवासी आपस में भिड़ गए। दरअसल इस इलाके में जलभराव की खासी दिक्कत है और नालों में कचरा जमा होने की वजह से बारिश के दिनों में इस इलाके में लोगों के घरों में पानी भर जाता है। 2 दिन पहले ही हुई तेज बारिश का पानी भी इलाके में भर गया था। इसी स्थिति का जायजा लेने महापौर, विधायक और निगम आयुक्त इलाके में पहुँचे थे, लेकिन तभी बीजेपी कार्यकर्ता और स्थानीय लोगों के बीच विवाद हो गया। कमिश्नर को ये कहा है कि सारे जोन्स में आप निर्देश जारी करके जहां जहां जल भराव के पॉइंट्स हैं, जो परमानेंट सॉल्यूशन है, उनके काम को तेज करें और अभी टेम्पररी 1.5 महीने लोगों को परेशानी ना हो, इसकी तुरंत कार्रवाई करें। सब हमारे ही लोग हैं, मगर जो पीड़ित हैं, थोड़ा सा दुख उनके मन में ज़्यादा था, इमोशनल हो गए थे, मगर बाद में हमने उनसे बात कर ली है और सब लोग साथ में हैं। फिलहाल अस्थायी तौर पर जलभराव के हालात से निपटने के लिए निगम अधिकारियों को निर्देश दे दिए गए हैं। आजादी सैटेलाइट की लॉन्चिंग में भोपाल के 15 स्टूडेंट्स की भी भागीदारी है। ये सभी 15 छात्र शहर के महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्कूल की छात्राएं हैं, जिसके बाद चिकित्सा शिक्षा मंत्री ने छात्राओं को बधाई दी है।
आजादी के अमृत महोत्सव के तहत आजादी सैटेलाइट की लॉन्चिंग आज हो चुकी है। ये ऐतिहासिक दिन न सिर्फ देश के लिए बल्कि खास तौर पर मध्य प्रदेश के लिए भी बेहद अहम है, क्योंकि सैटेलाइट के इंस्ट्रूमेंट प्रोग्रामिंग में भोपाल की 15 स्टूडेंट्स ने भी भागीदारी दी है। ये सभी 15 स्टूडेंट्स शहर के महारानी लक्ष्मीबाई शासकीय कन्या स्कूल की छात्राएं हैं। बस टीवी वगैरह में देखते थे कि बड़े बड़े स्कूल के बच्चे ऐसा करते हैं, तो हम लोग गवर्नमेंट स्कूल से और हम लोगों को ये मौका मिला और हम लोग की सैटेलाइट लॉन्च हुई तो हम लोगों को बहुत खुशी हुई। ऐसे लॉन्च होना, हमने जो बनाया है वो सब ऐसे लाइव लोकेशन पे देखना तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है। चिकित्सा शिक्षा मंत्री और नरेला विधायक विश्वास सारंग ने सभी बच्चियों को बधाई देते हुए कहा कि उन्हें गर्व है कि मध्य प्रदेश की बच्चियों ने सैटेलाइट की मेकिंग में काम किया है। प्रक्षेपास्त्र ऊपर पहुंचा है, ये निश्चित रूप से हम सबके लिए बहुत प्रसन्नता की बात है। उसमें मध्य प्रदेश के भी बच्चे शामिल हैं, ये हमारे लिए और फख्र की बात है। भोपाल की छात्राओं ने फिर प्रदेश और राजधानी को गर्व करने का मौका दिया है। बढ़ते आगे, मिशन 2023 के लिए बीजेपी के लिए जमीन तैयार करने और मौजूदा हालात की जानकारी देने के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ यानी आरएसएस ने पहल शुरू कर दी है। हर बार पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाला संघ इस बार हार्ड हिंदुत्व के साथ फ्रंट मोर्चे पर तैनात रहेगा। हमेशा पर्दे के पीछे रहकर काम करने वाला संघ इस बार कई मोर्चे पर फ्रंट पर रहकर बीजेपी के लिए मिशन 2023 के लिए काम करेगा। इसके लिए इस बार हार्ड हिंदुत्ववादी और सेवा संगठनों को फ्रंट मोर्चे पर तैनाती की तैयारी की गई है। खासतौर पर कांग्रेस के प्रभाव वाले सीटों पर विशेष फोकस रहेगा, जहां बीजेपी के पक्ष में माहौल बनाने और मौजूदा स्थिति का फीडबैक दिया जाएगा। बड़े शहरों में नगर निगम चुनाव में मिली हार पर चिंतन शुरू हो गया है। हाल ही में अजय जामवाल को क्षेत्रीय संगठन महामंत्री बनाया गया है। उनके साथ 2 सह संगठन मंत्रियों को भी जोड़ा गया है। चुनाव की तैयारी के लिए भारतीय जनता पार्टी लगातार सतत सक्रिय है और संघ की पद्धति हमारी प्रेरणा का कारण है। तो इधर कांग्रेस का कहना है कि इसमें कुछ भी नया नहीं है कि संघ तो हमेशा बीजेपी के लिए जमावट करता आया है और सक्रिय रहता है। अब 23 के लिए विशेष रूप से सक्रिय है। कहा जा सकता है कि हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे आरएसएस बीजेपी की जमीन तैयार करने की तैयारी शुरू कर चुकी है। नगरीय निकाय चुनाव में मिली हार के बाद अब कांग्रेस समीक्षा में जुट गई है। कमलनाथ उन विधायकों को तलब कर रहे हैं जिन्होंने अपनी गारंटी पर टिकट लिए थे। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ के भोपाल लौटने के बाद नगरीय निकाय में हार की समीक्षा शुरू हो चुकी है। खबर है कि पीसीसी चीफ कमलनाथ उन विधायकों को तलब कर रहे हैं जिन्होंने अपनी गारंटी पर टिकट मांगे थे। न सिर्फ विधायकों से बल्कि चुनाव प्रभारियों से भी कमलनाथ फीडबैक ले रहे हैं। चुनाव में हुए भीतरघात की भी पूरी रिपोर्ट ली जा रही है। कमलनाथ ने आरोप लगाया कि बीजेपी ने पुलिस प्रशासन और पैसों का दुरुपयोग कर चुनाव के नतीजों को प्रभावित किया है। बीजेपी के पास पूरा पुलिस, पैसा, प्रशासन, पैसे से वो वोट खरीद सकते हैं पर किसी का दिल, दिमाग और आत्मा नहीं खरीद सकते। इधर बीजेपी सरकार के मंत्री विश्वास सारंग ने कहा है कि कांग्रेस ने जिन विधायकों को महापौर का चुनाव लड़ाया था वो खुद ही हार गए। ये समीक्षा सबसे पहले नेताओं की होनी चाहिए। कमलनाथ जी इतने दिन से गायब कहाँ थे? दिग्विजय सिंह जी ने जानबूझ के लोगों को हरवाया क्यों? कांग्रेस को लग रहा था कि 7 से ज्यादा शहरों में कांग्रेस अपनी सरकार बनाने के साथ 1 सैकड़ा नगर पालिकाओं में मजबूत स्थिति में है, लेकिन नतीजे इसके उलट हुए। जाहिर है अब कांग्रेस हार का पोस्टमार्टम कर रही है। यूक्रेन से लौटे छात्रों को नए सत्र की पढ़ाई के लिए यूक्रेन वापस बुलाया जा रहा, लेकिन विदेश मंत्रालय इन स्टूडेंट्स को वापस जाने की अनुमति नहीं दे रहा है, जिसे लेकर उज्जैन में मेडिकल छात्र छात्राओं ने उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से मुलाकात की है। यूक्रेन से लौटे छात्रों को यूक्रेन की शैक्षणिक संस्था द्वारा नए सत्र की पढ़ाई को लेकर फिर से यूक्रेन बुलाया जा रहा है, लेकिन विदेश मंत्रालय ने इन छात्रों को यूक्रेन जाने से मना कर दिया है। ऐसे में यूक्रेन की शैक्षणिक संस्थान को भारतीय छात्रों ने ईमेल के माध्यम से ऑनलाइन क्लासेस शुरू करने की बात कही है, लेकिन एनएमसी ने ऑनलाइन क्लासेस को मान्यता नहीं दी है। इसी परेशानी को लेकर उज्जैन में मेडिकल छात्रों ने मध्य प्रदेश की उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव से मुलाकात की। यूनिवर्सिटी ने वहाँ पे फीस मांगी, अगर वहाँ पे हम एक बार यूनिवर्सिटी की फीस दे देते हैं इसका मतलब ये होगा कि हम वहाँ पे पूरा साल ऑनलाइन पढ़ेंगे, जिसके यहाँ पे मान्यता नहीं। तो अब हम लोग कंफ्यूजन में है कि हम करें तो करें क्या। पूरे मामले को लेकर उच्च शिक्षा मंत्री मोहन यादव ने छात्रों को भरोसा दिलाया है कि ये पूरा मामला प्रधानमंत्री के सामने पहुंच चुका है। पढ़ाई का बुलावा भी आ रहा है या हम अपने रिस्क में वहाँ पढ़ने जाएं। हमारी अभी माननीय प्रधानमंत्री जी के सामने ये विषय पहुँचा है। हेल्थ मिनिस्टर से मैं दिल्ली जाके बात करने वाला हूँ कि इनके बारे में कोई जल्दी निर्णय कर ले ताकि ये अपनी पढ़ाई जारी रख सके। आपको बता दें कि 15 अगस्त से पहले छात्रों को नए सत्र की फीस जमा करनी है।
चलिए अगली खबर खरगोन से, जहां एक फूड फैक्ट्री से गेहूं की चोरी के आरोप के बाद दलित युवक की पिटाई का मामला अब तूल पकड़ता जा रहा है। अब पुलिस ने कंपनी के मैनेजर, असिस्टेंट मैनेजर समेत कंपनी के कुल 4 नामजद और अन्य लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। खरगोन के निमरानी में फूड फैक्ट्री से गेहूं की बोरी की चोरी के आरोप में दलित युवक से मारपीट का वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। आपको बता दें कि 4 तारीख को दलित युवक से फूड फैक्ट्री के कर्मचारियों और दूसरे लोगों ने मारपीट की थी और खलटांगा पुलिस को भी सौंप दिया था। अब मारपीट का वीडियो वायरल होने के बाद परिजनों ने भी फूड फैक्ट्री संचालकों पर गंभीर आरोप लगाते हुए न्याय की गुहार लगाई है। मारा गया है तो नर्मदा फ्रूट्स में, इसलिए हम यहाँ पर आए हैं FIR दर्ज करवाने। इधर फूड फैक्ट्री के असिस्टेंट मैनेजर भी युवक से मारपीट की जानकारी होने की बात स्वीकार रहे हैं। हमने रोकने का काम करा कि मत मारो, पकड़ में आ गया बहुत है। मामले को लेकर SDOP का कहना है कि जांच की जा रही है, जो भी तथ्य सामने आएंगे उसके हिसाब से कार्रवाई होगी। लोगों के द्वारा मारपीट करने की एक वीडियो संज्ञान में आई है। इस संबंध में हमारे द्वारा इसमें जांच की जा रही है और जो भी आवश्यक वैधानिक कार्रवाई हो वो वैधानिक कार्रवाई की जाएगी। वीडियो वायरल होने के बाद SP ने मंडलेश्वर SDOP को जाँच के निर्देश दे दिए हैं। चलिए बढ़ते आगे। चोरी की गरज से एक चोर लक्ष्मी मंदिर पहुंचा, फिर जितना संभव हो सका चोरी की, लेकिन फिर चोर के अंदर का भक्त जागा और उसने लक्ष्मी माता को हाथ जोड़कर प्रणाम किया। लेकिन चोर ने भगवान से क्या मांगा ये तो चोर ही बता सकता है। अब जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। ये दोनों तस्वीरें उस एक ही शख्स की है जिसने पहले मंदिर में चोरी की और फिर भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ा हो गया। जबलपुर में गाढ़ोताल के सूखा गांव के लक्ष्मी मंदिर में घुसे इस चोर ने बड़े ही शातिराना तरीके से पहले एक एक करके वहां मौजूद दान पात्र की 3 पेटियों को पार किया, लेकिन आखिर में उसने जो किया उसने सबको हैरान कर दिया। मंदिर की लक्ष्मी चोरी करने के बाद शातिर चोर एक भक्त की तरह लक्ष्मी माता के सामने खड़ा हो गया और अपने दोनों हाथ जोड़कर लक्ष्मी माता से ही आशीर्वाद मांगने लगा। माता को प्रणाम करने का वीडियो सोशल मीडिया में जमकर वायरल हो रहा है। शातिर चोर ने पहचान छिपाने की गरज से कोई कमीज या शर्ट नहीं पहनी थी, चेहरे पर भी नकाब था, लेकिन चोरी के बाद मां लक्ष्मी के सामने हाथ जोड़कर प्रणाम कर उसने सबको चौंका दिया। फिलहाल पुलिस CCTV फुटेज की मदद से चोर की तलाश कर रही है। 56 साल तक एक दूसरे का साथ निभाने के बाद विदिशा के नंदवाना के एक दंपति जिंदगी के आखिरी सफर पर भी एक साथ एक ही अर्थी पर निकले। यह नजारा जिसने भी देखा उनकी आंखें भर आई। पति पत्नी दाम्पत्य जीवन में आखिरी सांस तक साथ निभाने का वादा तो करते हैं, लेकिन बहुत कम लोग इस वादे को पूरा कर पाते हैं। विदिशा के नंदवाना में एक दंपत्ति 56 साल तक साथ रहने के बाद अपने अंतिम सफर पर भी एक साथ ही निकले। नंदवाना में कमला देवी की 82 साल की उम्र में मौत हो गई। अंतिम संस्कार के लिए उनकी दत्तक पुत्री का इंतजार हो ही रहा था कि कमला देवी के पति को इसकी जानकारी मिली कि उनकी अर्धांगिनी उनका साथ छोड़ चुकी है, जिसके बाद 87 साल के राधा किशन भी स्वर्गवासी हो गए और दोनों पति पत्नी को एक ही अर्थी पर अंतिम सफर के लिए ले जाया गया। दोनों एक दोस्त की तरह रहे और उनकी शुरू से यही तमन्ना थी कि मैं सुहागन के रूप में जाऊं, और ठाकुर जी ने ऐसा ही किया और आज हम दोनों की अंत्येष्टि एक साथ कर रहे हैं। दोनों एक दूसरे के बिना रह नहीं सकते थे और आज एक साथ गए। जिंदगी भर का साथ निभाना हर किसी की बात नहीं, और 56 साल तक साथ रहकर एक ही अर्थी में आखिरी सफर पर निकलना भी किसी स्वप्न से कम नहीं।